हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अपने हिंदी ट्विटर का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमारे चैनल के रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग, किसी कंटेंट के रिगार्डिंग जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो अब मूव ऑन करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट पे। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों के पीछे काम करना बंद कर दिया है क्योंकि क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वो आपका सपना था ही नहीं। जी हाँ, किसी के कहने से क्या होता है, अगर आपको वो काम करना है तो करना है। तो मूव ऑन करते हैं वोकैबुलरी के ऊपर। तो आज की पहली वोकैबुलरी है ओवरकम, मतलब जीतना, सक्सीड इन डीलिंग विद ए प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। बैरियर, अवरोध, ए फेंच और अदर ऑब्स्टेकल दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट और एक्सेस। shattered मतलब बिखरना, टूटना। break or cause to break suddenly and violently into pieces. uphill, कठिन, requiring great effort, difficult. stereotype मतलब रूढ़िबद्ध धारणा, सोच। a widely held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing. Prejudice, पक्षपात, conceived opinion that is not based on reason or actual experience. Protracted, दीर्घकालिक, lasting for a long time or longer than expected or usual. Gross, भूला हुआ, try to conceal or disguise something unfavorable by treating it briefly or representing it misleading. Litigant मतलब मुकदमेबाज, जिसने केस जो फाइल करता है उसको कहते हैं litigant. A person involved in a lawsuit. Abide मतलब पालन करना, accept or act in accordance with a rule, decision or recommendation. Combat संग्राम, fighting between armed forces. मिसोग्याइन स्त्री जाति से देश, मतलब अगेंस्ट में होना फीमेल्स के। डिसलाइक ऑफ, कंटेम्प्ट फॉर और इनग्रेन्ड प्रिजुडाइस अगेंस्ट वुमेन। लॉरियल ख्याति, bestow an award or praise on someone in recognition of an achievement. Adjunct अनुबंध वस्तु या व्यक्ति, a thing added to something else as a supplementary rather than an essential part. Tolerate मतलब सहन करना, allow the existence, occurrence or practice of something that one dislikes or disagree with without interference. आप नहीं चाहते हो लेकिन आप फिर भी उसे सहन कर रहे हो। Confine सीमित करना, keep or restrict someone or something within certain limits of space, scope or time. Heroic मतलब वीर रस, having the characteristics of a hero or heroine, admirably brave or determined. Squadron leader यानी दल का प्रमुख, a rank of a officer in the RAF, above flight lieutenant and below wing commander. Usher उप शिक्षक, cause और mark the start of something new, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए जो टीचर जैसे आगे आपको मोटिवेट करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ है कि जो आपको स्टार्ट करना है नया। नज कोहनी से हल्का धक्का, टच और पुश समथिंग जेंटली और ग्रेजुअली, किसी को धक्का देना, हिलाना। इनइक्वालिटी असमानता, इंडिफरेंस इन साइज, डिग्री, सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा, लैक ऑफ इक्वालिटी। तो ये थी हमारी आज की वोकैब। तो मूव ऑन करते हैं आज के जो आर्टिकल के ऊपर। तो आइए जानते हैं आज के आर्टिकल का टाइटल क्या है। आज के आर्टिकल का जो टाइटल है आर्म्स एंड द वुमेन, मतलब जो हथियार और साथ में महिलाएं। आफ्टर ए लॉन्ग बैटल यानी जो काफी लंबे समय से चली हुई आ रही एक लड़ाई,
वुमेन ऑफिसर्स ओवरकेम द जेंडर बैरियर इन द इंडियन आर्मी। जो वुमेन ऑफिसर्स थे यानी जो महिला अधिकारी लोग थे, वो जीत गए हैं जो जेंडर बैरियर चला हुआ आ रहा था इंडियन आर्मी में उस लड़ाई में। तो बने रहिएगा लास्ट तक, तो जानते हैं क्या केस था, क्या बताया गया है इस आर्टिकल में, तो वो ही सीखते हैं आज। A glass ceiling was shattered on Thursday when the Ministry of Defense issued a formal letter granting permanent commission to women officers in an Indian Army। कहा यही जा रहा है जो एक शीशे की जो दीवार थी, जो चादर थी, जो एक धरातल था, वो टूट गया वीरवार के दिन, जब जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक इशू किया फॉर्मल लेटर, जिसमें उन्होंने उसको क्या किया, ग्रांट कर दी परमिशंस कमीशन को जो वुमेन ऑफिसर है इन द इंडियन आर्मी के अंदर। द अपहिल बैटल टू ब्रेक ए जेंडर स्टीरियोटाइप, और जो काफी कठिन लड़ाई थी जिसको तोड़ना था, जो जेंडर का स्टीरियोटाइप था, जो रूढ़िवादी सोच थी, एंड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन द इंडियन आर्मी, और जिसका मकसद ये था कि जिससे क्या हो, समान अवसर और समान चुनौतियां दोनों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इसीलिए यहाँ पे करवाया गया कि प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन द आर्मी हैड टू बी फॉट राइट अप टू द हाईएस्ट लेवल। और उन्होंने क्या किया, जो वुमेन्स थी इंडियन आर्मी की, उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने अंतिम जो हाईएस्ट जो टॉप लेवल है वहां तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक गई वो। इवन सो, और वहां पे विद द Ministry of Defense, government sanctioned letter specifying the grant for permanent commission to short service commission women officers in all the 10 streams in which they presently serve as a cause for celebration। और वहां पे भी क्या, जब तक गवर्नमेंट ने उनको सैंक्शन लेटर नहीं दे दिया गया कि जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है और जो वुमेन ऑफिसर्स हैं हर 10 स्ट्रीम में जितने भी हैं उनमें प्रेजेंटली सर्व करेंगे, तो ये एक उनके लिए क्या खुशी की बात है, यानी उनको वो समानताएं हर 10 स्ट्रीम में इंडियन आर्मी के में मिल चुकी है। इट विल ऑल्सो गो ए लॉन्ग वे इन एंडिंग ए प्रेजुडाइस एसोसिएटेड विद द आर्मी। और ये क्या काफी लंबे समय से चली हुई आ रही एक हमारी पक्षपात भरी सोच और नीति का परिणाम था, जो आ रही थी चलते हुए हमेशा से इंडियन आर्मी में, कि मेल को अलग और फीमेल को अलग। ट्रू, सही बात है। द फाइट वाज फार फ्रॉम इजी, जो ये लड़ाई है बहुत मुश्किल थी, जो इतनी अब आसान हमें नजर आई है। इट वाज लॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड, ये काफी लंबी थी और काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही थी। एज द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है इनिशियली यानी स्टार्टिंग में फेवर 10 years ago, 10 साल पहले गवर्नमेंट इस चीज के फेवर में थी। देन इन द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, जस्ट व्हाट द लिटिगेंट्स वर up against become clear from the view of government। जो केस लड़ने वाले जो महिला अधिकारीगण थे, और यानी जो जिसने केस ये दायर किया था, वो अगेंस्ट थे गवर्नमेंट की उस पॉलिसी के, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या है क्लियर व्यू नहीं आ रहा था इतने टाइम से। ए रिटर्न नोट टू द गवर्नमेंट, ए रिटर्न नोट टू द कोर्ट, एक लिखित में जो दिया गया कोर्ट को, पॉइंटेड एट, उसमें पॉइंट किया गया था साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ वुमेन ऑफिसर्स, यानी जो साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस यानी जो उनके लिमिट्स हैं उसको उसमें बताया गया था। सेइंग दैट दे वर ग्रेट चैलेंजेस फॉर वुमेन, कि ये जो उनकी जो साइकोलॉजिकल जो लिमिटेशंस हैं ये एक प्रकार की कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं बहुत बड़ा वुमेन ऑफिसर्स के लिए कि वो मीट कर पाए अगर कुछ इमरजेंसी सर्विसेज में इन केस उनको सर्विसेज देनी पड़ जाए तो। इन फरवरी द सुप्रीम कोर्ट रीड द गवर्नमेंट द राइट एक्ट, इस फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का जो दंगा वाला कानून था, अधिनियम था, एक्ट था, उसको पढ़ा और पूछा, asking it to abide by its own policy on granting permanent commission to women in the SSC and giving them command postings in all services other than combat। और पूछा कि जो तुम्हारा खुद का ही जो कानून है, जो लॉ है, और जो तुम्हारी पॉलिसी जो नीतियां हैं, कम से कम उसको तो मानो। और उसमें कहा गया था कि ग्रांट करेंगे वो परमानेंट कमीशन टू वुमेन को इन द एसएससी में, और गिविंग देम कमांड पोस्टिंग इन ऑल सर्विसेज, और हर सर्विस में उनको कमांड की यानी कमांड लेवल की जो पोस्टिंग्स है वो प्रोवाइड की जाएगी, अदर देन कॉम्बैक्ट, मतलब केवल उसको छोड़ के जहां पे कोई अगर कोई लड़ाई वगैरह चल रही है तो वहां पे। The misogyny was called out in a 54-page judgment।
और जो ये जजमेंट आया इसमें साफ दिखाई दिया स्त्री जाति के अगेंस्ट जो द्वेष थे इतने सालों से जो चले हुए आ रहे थे उसको इसमें दर्शाया गया। 54 पेज का जो जजमेंट आया, जो ऑर्डर आया। The Supreme Court noted that women officers of the Indian Army had brought laurels to the force. सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटेड किया यानी ये जानकारी दी और ये माना कि जो वुमेन ऑफिसर्स है जो इंडियन आर्मी की, वो भी क्या है, एक प्रकार से अलग ही उनकी वहां पे रेपुटेशन है और ख्याति है टू द फोर्स में। द टाइम हैज कम फॉर ए रियलाइजेशन, और अब ऐसा समय आ गया है that women officers in the army are not adjacent to a male dominated sub establishment whose presence must be tolerated within a narrow confines। कि अब वो जो एक प्रकार के जो सबऑर्डिनेट बन के रहते थे, जो सप्लीमेंट्री के तौर पे काम करती थी, जो वुमेन ऑफिसर्स है यानी जो मेल के नीचे जो दब के काम करती थी, इनडायरेक्टली कहा जाए तो सरल भाषा में, अब टाइम आ गया कि उनकी प्रेजेंस मस्ट बी टॉलरेटेड विद इन नैरो कन्फाइन, और जिनको यस एक प्रकार से सहन किया जाता है छोटी मानसिकताओं के द्वारा, कि अब उनको भी क्या सामने आने का अवसर दिया जाना चाहिए। इट सेड द आर्मी इज ऑफन सीन एज द प्रिजर्व ऑफ मैन, और आर्मी जो सेना है उसको देखा गया है कि ये मैन के लिए ही बनी हुई है, प्रिजर्व है यानी उनके लिए सुरक्षित है। बट एन वुमेन हैव फॉट हीरोइक बैटल्स टू बस्ट दैट मिथ, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती भी, और इस मिथ को तोड़ा भी उन्होंने। अब बात की जाए फ्रॉम झांसी, रानी ऑफ झांसी, चाहे रानी झांसी की रानी की बात की जाए, इन द पास्ट टू स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, और चाहे जो दल की जो नेता थी उस टाइम पे जो हेड थी मिंटी अग्रवाल इंडियन एयरफोर्स की, चाहे उनकी बात की जाए, हु लास्ट ईयर, जिन्होंने लास्ट ईयर वाज पार्ट ऑफ द टीम, वो जो पार्ट रही है उस टीम का, डेट गाइडेड विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ड्यूरिंग द बालाकोट एयर स्ट्राइक कैरिड आउट बाय द इंडियन एयरफोर्स, यानी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी उस टीम का भी वो पार्ट रही है। द आयरन इज दैट ऑफ द 40,825 ऑफिसर्स सर्विंग इन द आर्मी, और सबसे बड़ी जो उन्होंने बात कही कि 40,825 ऑफिसर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं हमारी आर्मी में, और केवल 1653 महिलाएं हैं। कहाँ 40,000 मैन और कहाँ 1600 महिलाएं, एज द टॉप कोर्ट नोटेड, और ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने नोट करके बताई है। द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वुमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द आर्म फोर्सेज नीड टू बी इंक्रीज, और जो पूरी तरीके का जो परसेंटेज है उसको अब जरूरत है क्या है बढ़ाने की हर लेवल पे, जिससे ये जो डिफरेंस है इसको हटाया जा सके। टू अशर इन ए चेंज इज ए रिग्रेसिव माइंडसेट, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे जो माइंडसेट के अंदर चेंज लाने की और उसकी स्टार्ट करने की, विच मिरर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के सामने एक रखेगा एक दर्पण के तौर पे कि जब यहाँ पे भी समानताएं हैं तो आपको भी हर जगह उनको समान नजरिए से देखना और देना है। ए लॉट मोर मस्ट बी डन ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन, और बहुत जरूरी है ये जो जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके समान करने के लिए, यानी जो भेदभाव है असमानता का उसको दूर करने के लिए। एल्सवेयर इन द वर्ल्ड, अगर हम कहीं पे भी देखते हैं अगर संसार में, इन कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट, चाहे यूनाइटेड स्टेट हो चाहे इजराइल हो, वुमेन्स आर अलाउड इन एक्टिव कॉम्बैट, जो महिलाएं हैं उनको भी अनुमति है कि वो भी जो संग्राम हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है उसमें एक्टिवली भाग ले सकते हैं। हियर द सुप्रीम कोर्ट हैड टू फोर्सफुली नज द गवर्नमेंट टू मेक, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को फोर्स देना पड़ रहा है, हिलाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को एक प्रकार से, कि भैया क्या कि बनाओ कि वुमेन का रोल भी बनाओ आर्मी में मोर इंक्लूसिवली, कि आर्मी में भी वुमेन को बराबर प्रकार का एक हिस्सा दो आपस में, कि वो भी अपनी सेवाएं दे पाए। ए जेंडर बैरियर में हैव फॉलन, और इससे क्या होगा, जो जेंडर का जो बैरियर है, जो बाधाएं हैं वो क्या टूट जाएंगी और वो खत्म हो जाएगा। बट द वार अगेंस्ट इनइक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर, लेकिन जो लड़ाई है असमानता की वो अभी जीतने से बहुत दूर है, क्योंकि ये एक छोटा सा स्टेप है, बहुत सारी जगह ऐसी है अभी भी जहाँ पे समान दर्जा नहीं मिला हुआ। तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा, काफी कुछ नया जाना होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए, वहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपके पास में कोई भी सजेशन या कोई फीडबैक है जो आप हमारे को भेजना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलेंगे मंडे को।
Sunday is a off day. Okay, bye, goodbye, take care.